प्रेम, विरह, विवाह, ये सब हमें अपने संस्कार, संस्कृति, परिवार से हमें मिलते हैं। लेकिन उस प्रेम को परमात्मा की प्यास बनाना, उस विरह को परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बनाना, ये तो हमारी अपनी गहरी समझ से ही हमें प्राप्त होती है। जिस दिन आपकी विरह का मकसद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा, जिस दिन से आप अपनी पूरी ऊर्जा परमात्मा के मिलन के लिए लगा देंगे, तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया हमारे लिए हमारी अपनी हो जाती है। और जब आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ हो, जहाँ पर भारतीयता तो हमें हर एक का सम्मान करना सिखाती है, हम किसी की भी बुराई अपने भीतर आने ही नहीं देते। वो हमारे संस्कारों में ही नहीं है, संस्कृति में ही नहीं है। हम खुद का सम्मान, भारतीयता का सम्मान, अपने संस्कारों का, संस्कृति का सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन दुनिया के हर धर्म, हर संस्कृति का सम्मान करते हैं। तभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं, और जो व्यक्ति पूरे विश्व को अपना परिवार नहीं समझेगा, वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। जैसे अच्छा शिक्षक, अच्छा गुरु, अच्छा मास्टर का मतलब ही होता है कि वो सामने वालों को उनके पास आने वालों को वो सब उसी तरह से बांट दे जो उसको मिला है, और खुद खाली हो जाए, जिससे उन जो लोग भी हमसे सीखने आए, उन्हें लगे कि उन्हें तो वो सब कुछ मिल गया जिसकी खोज में वो हमारे पास आए। और वो तभी उन्हें मिल सकता है जब हम उन्हें परमात्मा का महत्व, खुद का महत्व, दुनिया के हर व्यक्ति से प्रेम करने का महत्व सिखाएं। जितना ज्यादा हम प्रकृति को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, प्रकृति की संगत में ही साधना करेंगे, जितना ही हम प्रकृति की संगति को ही सत्संग जानकर और उसके साथ रहते हुए हर पल कुछ सीखने के लिए लगा देंगे, तो आप पाएंगे कि दुनिया का हर कोना आपके लिए सम्मान और खुशियां लिए हुए आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार ही रहा है। बस अपने भीतर प्रेम, करुणा और सेवा का उदय होने दें। अहंकार, ज्वेलसी, तुलनात्मक विचार, इनसे दूर हो जाएं। जिस दिन आप अपने प्रेम के सैलाब को समझ जाएंगे, जिस दिन मेरे तेरे का भेद खत्म हो जाएगा, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, का तोरा का मोरा, अरे कहत न लागत लाज कि ई घर मोरा, कि कहते हुए शर्म नहीं लगती कि मेरा घर है। अरे दुनिया का हर घर अपना है। जहां भी आप प्रेम से, जिससे भी आप प्रेम से जुड़ जाओ, जहां भी आपका प्रेम हो जाए, वही घर आपको अपना लगने लगता है। देखिए, मैं तो दुनिया के कितने देशों में जाता हूं, हर साल कितने देशों की मेरी यात्रा होती है, लेकिन मुझे हर जगह पर वही सम्मान मिलता है जो सम्मान मुझे हमारे देश भारत में मिलता है। तो हमें तो अपने देश के ऊपर, अपनी भारतीयता के ऊपर
गर्व है ही है। जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति है, आज जो कुछ भी है हम उसी की वजह से हैं। और जो सम्मान हमें मिल रहा है पूरी दुनिया में, उसी वजह से मिल रहा है कि हमें बचपन से ही, हमारे पहले गुरु तो हमारे माँ बाप ही होते हैं, पहले शिक्षक तो वही होते हैं। तो वहां से सीखते हुए और आगे बढ़ते हुए जो कुछ हमें अपनी विरासत में मिलता है, जैसे ही हो हम पूरब से पश्चिम आकर उसको बांटते हैं, उसको देते हैं, तो पाते हैं कि हर व्यक्ति हमारा अपना ही हो जाता है। और सत्य में देखें, धार्मिकता में देखें, तो हर व्यक्ति अपना ही है, कोई आपसे अलग हो ही नहीं सकता। प्रकृति का हर वस्तु, हर व्यक्ति वो आपसे जुड़ा हुआ ही है। जिस दिन आप दुनिया के हर व्यक्ति को अपना भाई बहन, अपना परिवार का हिस्सा समझ लेंगे, कि आप पाएंगे कि पूरी दुनिया आपकी हो गई है। छोटी बुद्धि ना हो, बस मेरा का भाव ना हो, तेरा का हो जाए। एक बार तेरा आ गया, जो नानक जी ने हमें सिखाया है, जो हमारे सभी गुरुओं ने हमें सिखाया है, चाहे वो नानक जी हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे महावीर जी हों, और चाहे रमन महर्षि जी हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हुए हों। हमारा देश तो संतों का देश है। हमारे देश में तो बुद्ध ही बुद्ध हुए हैं। हमारे यहाँ तो कण कण में राम को देखा जाता है। हमारे यहाँ तो पहाड़ों की भी पूजा होती है, नदियों की भी पूजा होती है, समुंदर की भी पूजा होती है, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, माँ बाप की भी पूजा होती है, बेटियों की भी पूजा होती है। तो हम तो हर जगह पर अपने आप को समर्पित करके, अहंकार से दूर होकर सेवा और सम्मान देने के लिए ही जाने जाते हैं। और ये सीख ही हमें सर्वोपरि बनाती है। तो जिस दिन आप ये ठान लें कि अब आज के बाद आप अपना 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी ईर्ष्या में, क्रोध में, लालच में ना खर्चा करके सत्संग में, सेवा में खर्चा करेंगे, कि आप पाएंगे कि आपका जीवन तो बदल ही जाएगा, जीवन का लक्ष्य भी बदल जाएगा। और जिस चीजों को लोगों को तलाश होती है, वो तो आपको बगैर मांगे ही उससे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस चीजों की लोग सपना देखते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, कि वो हो जाए, प्रेम मिल जाए, कि पैसा मिल जाए, कि सम्मान मिल जाए, वो सब कुछ इतनी मात्रा में आपको मिलता है कि जो आप कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचे रहते। पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बरसता है। क्यों? क्योंकि आप अस्तित्व के ही हिस्से हो। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उससे आप अलग हो ही नहीं सकते, वो सब कुछ आपका ही है। लेकिन एक बार आप उन पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, जंगलों को अपना समझकर, अपना मानकर, अपने हृदय से जोड़कर तो देखें, तब आप पाएंगे हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर देश, हर धरती का कोना आपको अपना ही लगने लगेगा। और लगने लगेगा मतलब अपना ही है। तब आप उसको जान पाएंगे, जिस दिन से आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश का उदय होगा और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। उस दिन से आपके लिए कोई दूसरा नहीं होगा, दूसरे जैसा कोई होता ही नहीं। फिर जो कुछ है सब परमात्मा का ही है, आप भी, मैं भी और सभी भी।